हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक डबल स्लिट उपकरण की एक स्लिट पर N1 अपवर्तनांक तथा दूसरी स्लिट पर N2 अपवर्तनांक की बराबर मोटाई की फिल्में चिपकाई गई हैं। प्रयोग में तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा का प्रकाश स्लिटों पर लंबवत पड़ता है। फिल्मों की न्यूनतम मोटाई बताएं जिसके लिए पैटर्न के केंद्र पर अदीप्त फ्रिंज बने। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है प्रकाश के व्यतिकरण का यंग का दो स्लिट प्रयोग। तो हमारे दो स्लिट हैं S1 और S2 और ये हमारा पर्दा है जहां S1 और S2 से आने वाली प्रकाश व्यतिकरण करके व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती है। दोनों स्लिटों के मध्य बिंदु से पर्दे पर हम जो लंब डालते हैं वो हो गया पर्दे का मध्य बिंदु O। अब इस बिंदु पर दोनों स्लिटों से आने वाली प्रकाश बराबर दूरी तय करके आता है, अर्थात उनके बीच का पथांतर शून्य होता है। तो स्लिट S1 से प्रकाश आ रही है O पर और स्लिट S2 से भी प्रकाश आ रही है O पर। दोनों का पथ बिल्कुल बराबर है, पथांतर शून्य है और इसलिए बिंदु O पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। अब हमने स्लिट S1 के सामने एक फिल्म चिपका दिया है और S2 के सामने भी एक फिल्म चिपका दिया। ये दोनों फिल्म बराबर मोटाई के हैं, मान लेते हैं कि T मोटाई के फिल्म है, लेकिन दोनों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं। एक का अपवर्तनांक N1 है और दूसरे का अपवर्तनांक N2 है और इसलिए अब S1 और S2 से आने वाले प्रकाश किरणों के पथ एक समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और इनके बीच में एक पथांतर होगा। ये पथांतर यदि बिंदु O पर λ/2 के बराबर मिले तो हमें O पर एक अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो स्लिट S1 के सामने रखे फिल्म के समतुल्य प्रकाशीय पथ यह बराबर होगा N1 गुणे T। हमें मालूम है कि किसी माध्यम में प्रकाश जितने समय में पार करता है, अर्थात किसी माध्यम को प्रकाश जितने समय में पार करता है उतने ही समय में वायु अथवा निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम समतुल्य प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो T मोटाई के फिल्म को पार करने में प्रकाश जितना समय लेगा उतने ही समय में प्रकाश वायु में N1T दूरी तय करेगा और इसलिए यह इसका समतुल्य पथ हुआ, प्रकाशीय पथ। ठीक इसी प्रकार स्लिट S2 के सामने रखे फिल्म के समतुल्य प्रकाशीय पथ ये बराबर मिलेगा N2 गुणित T और इसलिए केंद्रीय बिंदु
O पर पहुंचने वाले तरंगों का पथांतर हम इसको x कहें तो बराबर होगा n1t ऋण n2t, अर्थात n1 ऋण n2 गुणित t। ये मेरा पहला समीकरण। अब केंद्रीय बिंदु O पर अदीप्त फ्रिंज हेतु पथांतर। यदि ये दोनों तरंगे मिलकर केंद्रीय बिंदु O पर अदीप्त फ्रिंज बना रहे हैं तो पथांतर x बराबर होना चाहिए λ/2 के। ये मेरा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से n1 ऋण n2 गुणित t ये बराबर होगा λ/2 के, और इसलिए t बराबर λ/2 n1 ऋण n2। इतनी मोटाई के यदि वो फिल्म है तो केंद्रीय बिंदु पर वे अदीप्त फ्रिंज बना करके देंगे, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।